सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल। गलाशगो 2026 कॉमनवेल्थ में मिला मेडल। ज्ञानेश्वरी यादव के घर जश्न का माहौल। जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक। हर घर सुरक्षित पेयजल पहुंचाने पर दिया जोर। केंद्र राज्य समन्वय से योजनाओं में तेजी पर जोर। मदननगर पहुंची कांग्रेस की 8 सदस्यीय जांच समिति। प्रभावित ग्रामीणों के बयान किए गए दर्ज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। वन ईयर पीजी पर अब तक गाइडलाइन नहीं। महाविद्यालय परिषद में छात्रों ने किया प्रदर्शन। वन ईयर पीजी प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग। जिला सरपंच संघ ने किया जोरदार प्रदर्शन। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का किया घेराव। 30 दिन का दिया अल्टीमेटम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की महिला वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे छत्तीसगढ़ और देश में खुशी की लहर है। ज्ञानेश्वरी इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतकर उन्होंने एक बार फिर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है। इस उपलब्धि के बाद साधना प्लस न्यूज एमपीसीजी की टीम ज्ञानेश्वरी के राजनांदगांव स्थित निवास पहुंची, जहां परिवार के सदस्यों ने अपनी खुशी साझा की। परिवार ने बताया कि जैसे ही सिल्वर मेडल जीतने की खबर मिली, पूरे परिवार और घर में खुशी का उत्सव बन गया, माहौल बन गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, शुभचिंतक बधाई दिए, मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। परिजनों ने कहा कि यह सिर्फ उनके परिवार की नहीं बल्कि पूरे राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ और देश के लिए गर्व का पल है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि ज्ञानेश्वरी आगे भी इसी तरह सफलता हासिल करे और आने वाले समय में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम और ऊंचा करे। हम लोग कल 6 बजे टीवी देख ही रहे थे, मतलब सभी परिवार मिल करके, और जैसे जैसे उसका भार प्रदर्शन अच्छा रहा और मेडल जैसे ली, वैसे खुशी की लहर दौड़ गई। और मैं निरंतर ही उनका आधा गेम, मतलब आखिरी गेम देखने के बाद मिठाई लेने चले गया और मिठाई लेकर के आकर के सब परिवार के साथ में खुशी जाहिर किए हैं। और बहुत खुशी हुआ है, बहुत बड़ा उपलब्धि है देश के लिए, राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ के लिए। और ज्ञानेश्वरी को भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ कि उनको निरंतर जो है आशीर्वाद दे और निरंतर ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे उनका कामना करता हूं। मुंगेली के थाना लालपुर क्षेत्र में एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां खेत गए माता पिता की गैर मौजूदगी में घर पर दिव्यांग युवती के साथ पड़ोस के ही एक युवक ने जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश की। वहीं युवती के पिता की रिपोर्ट के आधार पर थाना लालपुर पुलिस द्वारा मामले में त्वरित विवेचना करते हुए दिवंगत युवती का कथन एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। वहीं गवाहों के बयान दर्ज कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए। वहीं मुखबिर की सूचना पर बिलासपुर जिले के ग्राम बेलसरा में छिपे आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में आयोजित समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई है। केंद्रीय शक्ति मंत्री श्री आर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव सहित छत्तीसगढ़ के लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल हुए हैं। बैठक में सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की प्रगति, योजनाओं की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्य योजना की समीक्षा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने, परियोजनाओं में तेजी लाने से और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े सुझाव और आवश्यकताएं जो है साझा की है। बैठक में मिशन की नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध क्रियान्वयन और केंद्र राज्य समन्वय के जरिए योजनाओं को गति देने की सहमति बनी है। वहीं जनप्रतिनिधियों से जिला स्तरीय बैठकों में सक्रिय भागीदारी निभाने और योजनाओं की बाधाओं के समाधान में सहयोग करने और जल अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण हो चुकी है। वहीं पेयजल योजना के लोकार्पण और ग्राम पंचायतों को उनके हस्तांतरण को लेकर बढ़ावा देने का भी आग्रह किया गया है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड स्थित ग्राम मदन नगर में भूमि अधिग्रहण के दौरान जो है पुलिस और ग्रामीणों के बीच की घटना की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 8 सदस्यीय जांच समिति सोमवार को गांव पहुंची। समिति के संयोजक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के नेतृत्व में जांच दल ने जो है प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए हैं और घटनास्थल का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का आकलन किया है। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर समिति जो है विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति जो है कार्रवाई तय की जाएगी। उन्होंने बताया है कि 31 जुलाई के आसपास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के भी मदन नगर पहुंचने की संभावना है, जहां वे पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनेंगे। समिति का कहना है कि 24 जुलाई को हुई घटना को लेकर प्रदेश भर में चर्चा रही, इसीलिए जानकारी जुटाने के लिए जांच दल भेजा गया है। जांच समिति में पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह, भानु प्रताप सिंह और विधायक जनक ध्रुव सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे हैं। कमेटी छत्तीसगढ़ के द्वारा एक जांच गठित किया गया है, जिसमें यहाँ मदनपुर में पिछले दिनों जो घटना घटी थी पुलिस और लोगों के बीच में आकस्मिक, उस घटना के संदर्भ में जांच कमेटी में हम लोग सब आए हैं, यहाँ के लोगों से पूछताछ किए हैं। इस रिपोर्ट को देने के बाद यहाँ स्थानीय प्रशासन के साथ मिल करके, यहाँ के लोगों से मिल करके ये रिपोर्ट हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस हिसाब से निर्धारित करेंगे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो जांच कमेटी यहाँ भेजा गया था और इस जांच कमेटी का रिपोर्ट को हम लोग सबमिट करेंगे और आगामी 31 या 1 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पुनः प्रदेश अध्यक्ष जी के आने की संभावना है यहाँ पर, और यहाँ के पीड़ित लोगों से मिल करके वो इनकी बात को सुनेंगे और उचित फोरम पर उसको उठाएंगे। मदनपुर में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। घटना जो हुआ यहाँ 24 तारीख को पुलिस के द्वारा एसएसएफ के द्वारा, उस बात को लेकर पूरे प्रदेश में पूरा चर्चा रही। प्रदेश के महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुके हैं, लेकिन 4 वर्षीय स्नातक करने वाले छात्रों के लिए 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रवेश को लेकर अब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। वहीं यूजीसी ने 1 ईयर पीजी का प्रावधान किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में दिशा निर्देश नहीं आने से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य जो है अनिश्चित हो गया है। इसी मांग को लेकर राजनांदगांव के महाविद्यालय परिसर में छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस दौरान आपको बता दें, छात्रों ने बैनर पोस्टर के साथ भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की श्रद्धांजलि अर्पित की है। छात्रों का कहना है गाइडलाइन ना आने से योग्य विद्यार्थियों का 1 साल खराब हो सकता है। उन्होंने राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से तत्काल स्पष्ट निर्देश जारी कर 1 ईयर पीजी प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है, ताकि प्रदेश के छात्रों का भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। ऑटोनॉमस कॉलेज थे प्रदेश के सब कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें द्विजा महाविद्यालय भी आता है। क्योंकि जो बच्चे 4 वर्ष अध्ययनरत हैं उनको 1 साल पीजी करने का अनिवार्य नियम था, लेकिन इस साल वो नियम लागू नहीं किया गया, जिसमें बच्चों में असंतोष है। इससे कारण आज एनएसओ ने कैंपेनिंग किया। उस सिग्नेचर कैंपेनिंग के माध्यम से हमने शासन को जनाने का प्रयास किया है और इस विषय पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं दिया जाता है तो एनएसओ को प्रदर्शन करेगी और जहाँ हो सके तो शिक्षा मंत्री जो है हमारे, उनका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। मैं 8th सेमेस्टर ऑनर्स जूलॉजी का छात्र हूँ। हमें इंडक्शन प्रोग्राम में बताया गया था कि 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद 1 ईयर पीजी का प्रोग्राम रहेगा।
ये बताया गया था, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है, जो कि हमारे कॉलेज में जो एडमिशन है वो जुलाई के और अगस्त तक पूरा खत्म हो जाता है। ये होता है और अभी सीजन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहली बार जिला सरपंच संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। दुर्ग, धमधा और पाटन ब्लॉक के 304 सरपंचों में से 250 से अधिक सरपंच जनपद पंचायत दुर्ग से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। तो वहीं आपको बता दें, सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 30 दिनों के भीतर मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो अनशन और व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के पात्र हितग्राहियों को शामिल करने और पेंशन का चयन ग्राम सभा के आधार पर करने और 50 लाख रुपए तक के विकास कार्य पंचायतों को सौंपने और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग की गई है। इंदौर पाटन के लगभग 300 सरपंच पहुंचे हुए हैं। हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, जिनमें से प्रमुख मांग ऐसा है कि आवास 2.0, कुछ हितग्राहियों का नाम वहां पे ग्राम पंचायत की बिना जानकारी के कटा हुआ था और वो हितग्राही आज पंचायत में सरपंच को जिम्मेदार मान रहा है, तो सरकार से निवेदन है कि उन हितग्राहियों को नाम को जोड़ा जाए। दूसरा, जो कार्य रजिस्ट्री पंचायत होता है उसको 50 लाख तक के कार्य को करने का अधिकार है, लेकिन अभी हम अपने एक जैसे कि आरएस के माध्यम से महतारी सदन बन रहा है, वो 28 लाख का बन रहा है, तो 50 लाख का जो अधिकार था उसको महतारी सदन के माध्यम से छीन किया गया है, उसको आरएस को दिया गया है। और ठेकेदारी प्रथा जो है उसको बंद किया जाए वहाँ पर। साथ में गाँव के जो विधवा महिलाएं हैं या परित्यक्ता है या विकलांग लोग हैं, जिन्हें 2011 की सूची की बात को लेकर के हम लोग काटते हैं कि आपको पेंशन नहीं मिल सकता, तो उसको जनगणना को जल्दी कराया जाए। उन लोग को पेंशन का जो देने का अधिकार हो ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को दिया जाए। जी, ये जिला सरपंच संघ हमारा धमधा, पाटन और दुर्ग ब्लॉक के तीनों ब्लॉक के सरपंच एकत्रित हुए हैं। हमारी शासन प्रशासन से 17 सूत्रीय मांगे हैं। उन मांगों में प्रमुख मांगे धर्मनगरी डोंगरगढ़ में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया। शुक्रवार को देश के कई राज्यों से आए 100 से अधिक निवेशकों ने एक मकान का घेराव कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि लॉन्ग एशिया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर हजारों लोगों से अरबों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। निवेशकों का कहना है कि उन्हें हर महीने 8 से 10% रिटर्न देने का साझा किया गया था। वहीं आपको बता दें, सोम कुमार ने बताया है कि उन्होंने 20 लाख रुपए के निवेश किए, लेकिन उन्होंने कोई राशि वापस नहीं मिली है। वहीं पंजाब से आए एक निवेशक ने 60 से 70 लाख रुपए लगाने का दावा किया है। पीड़ितों ने डोंगरगढ़ पुलिस थाने में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। वहीं एसडीपीओ केसरी नंदन नायक ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हुई थी कि यहाँ पर थाना में बहुत सारे लोग निवेशक आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो रिस्पेक्टिव राज्य हैं, कुछ केरल से थे, पंजाब से, महाराष्ट्र से थे। वहाँ पर एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक ऐप बताया उन्होंने, लॉन्ग एशिया नाम का कोई ऐप है, जिसके माध्यम से ट्रेडिंग करने हेतु कुछ इनका प्लान था। और उनके द्वारा बताया गया कि जनवरी मास तक निवेश करने पे जो भी उनके भुगतान होते रहे हैं। बाद में कुछ तकनीकी सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और जिले के ग्राम हिर्री से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपते हुए योजना के नाम जोड़ने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। हमन कलेक्टर महोदय कर आए हैं सर कि हमन की बहुत सारा मांग है। पूर्व में जो ग्राम पंचायत हिर्री के सरपंच के देवर जी, जो कि 2-3 महीने पूर्व बताए गए कि भाई तुमन की आवास ले जल्दी निकाल देबो तो 10,000 रुपये दहा। वो समय हमारे घर पैसा नहीं रही तो 55,000 रुपये हम करके दे रहे हैं जुटा के। और जब पुलिस के बीच में सूची में नाम आ गए 5,000 रुपये बाकी हो दे दो करके, तो हम नहीं दे पान करके बोले, तो हम के नाम सूची से काट दे गए। वास्तविकता में हमारे घर नहीं, दूसरा घर में किराए में रहता है ना, जो हमारे गाँव में बड़े बड़े आदमी है जेकर पास 2 मंजिली 3 मंजिली मकान है,
जेकर पास 4 चक्का है, जेकर पास 20 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है, वो आदमी के आज जे शादी नहीं होए फिर भी ओकर आवास निकले है। हम लोग फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।